ये वाला रेड वाला। आपको ये वाला अच्छा लग रहा है? ठीक है। अम्मी, अम्मी, मानो, अम्मी, मानो, अम्मी, मानो, मेरी मानो आ गई। वहाँ ठहरो, मैं आ रही हूँ, वहीं रहना। मानो, 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 मानूर, मानो कहाँ हो? मानो कहाँ हो? अला क्या हुआ? शहरोज, मानो यहाँ है। मैंने देखा उसको यहाँ पर। मैं सही कह रही हूँ। उसने मुझे आवाज भी दी थी, यहाँ बैठी भी थी। मैंने ऊपर से देखा था, वो यहीं पर है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। खाला ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उठाकर मुझे कब्रिस्तान ले गए। मेरी बेटी जिंदा है, मुझे पता है। मेरी बेटी गुम गई है, उसको ढूंढना भी नहीं है। खाला प्लीज। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी ला के दो। अभी यहाँ बैठी, मैं आपके लिए पानी लेकर। क्या हुआ? खाला कहाँ गई? मुझे क्या पता, मैं तो खुद अंदर से शोर सुन के आई हूँ। अभी यहाँ बैठी रो रही थी कि उन्होंने मानूर को देखा है। बेटा, हो सकता है अंदर कहीं चली गई हो। चंदा कहाला, बलाई का प्याला रखा तुम्हारे लिए। हंसती रहो तुम, बसती रहो तुम, दुआएं तुम्हारे लिए। जी कहाँ जाएंगे आप? मानो के पास। कहाँ? स्टेशन दे दो। हाँ हाँ बैठे आप। कई दिनों से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी। मुझे लगता था जैसे वो बावली हुई फिर रही थी ना कुछ कर गुजरी। अब इतनी रात हो गई है, कहाँ गई होगी इस वक्त? अच्छा घबराओ मत, आस पड़ोस में कहीं गई होगी। वो अपनी जहनी रो में घर से निकल गई है। शहरोज गया है ढूंढने। तो आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं?
जाए ना, आस पड़ोस के दरवाजे खटखटाएं, किसी के घर ना गई हो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा जो भी है तुम्हारा है, लेकिन फिर भी अगर कोई खास चीज चाहिए तो बता दो कि मेरी गुड़िया के जहन में अब क्या अटक गया है। इतना तन से पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी। तंज नहीं कर रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ। एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के सारे अरमान पूरे हों, धूमधाम से शादी हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रहे। तो वैसे भी अधूरी ख्वाहिश नहीं पसंद। जी बीबी, आपका स्टेशन आ गया। बीबी मेरा किराया तो दे दें। हाँ? 350 रुपये बन रहा है मीटर के हिसाब से, आप मीटर चेक कर लें। ये लो, ये छोड़े ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या कर रही हो भाई? ब्लड प्रेशर हाई है, मेडिसिन ले लो। शबाना मिल जाएगी तो मेरा बीपी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। हद होती है, पूरी रात गुजर गई, मेरी बेचारी बहन पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। क्या कुछ पता चला? अल्लाह, पहले मैंने अपनी भांजी को खो दिया, अब बहन गायब है। अल्लाह तू रहम कर, अल्लाह। अब अपनी तरफ से हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना बड़ा शहर है, कहाँ खो गई होगी? समझ नहीं आ रहा इतनी सी देर में कहाँ जा सकती है। अरे तो बैठे क्या हो, ऐलान करवाओ, इश्तिहार दो अखबार में। हमें प्लीज दवाई खाने से आराम कैसे ठीक होगी? निसी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, अल्लाह गारत करे उस शख्स को। पता नहीं कहां से आ गया हमारे सामने, सारे घर को खा गया हमारे अमीरजादा। अल्लाह करे कभी खुश न रहे, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। अरे भाई, बद्दुआएं करने से क्या फायदा? समझ लो कि महानूर की ऐसी ही लिखी थी। शबाना को कुछ हो गया वरना अब तक वापस आ जाती। अगर वह मत पालो, आ जाएगी। हेलो जी, इरफान अर्ज कर रहा हूं। जी जी, कंप्लेंट मैंने ही करवाई थी। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ वकील साहब? इसका फोन था, शबाना के बारे में बता रहे थे। कैसी है वो, ठीक है ना? थाने में रिपोर्ट करवाई थी ना, उन्होंने बुलाया। मिल गए वो? नहीं, एक लावारिस औरत की लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया। क्या? भाई मुझे तो लगता है जितना टाइम इनको देंगे ना और उलझन बढ़ती जाएगी, खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी ज़्यादा लंबी एंगेजमेंट की कायल नहीं हूँ। इस तरह अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम देकर हम रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं। शादी के इब्तदाई दिनों का यही तो हुस्न होता है। अब सारी अंडरस्टैंडिंग पहले ही कर लेंगे तो आखिर में क्या बचेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ख्यालात इतने मिलते हैं। क्या
हो गया है मुझे? क्यों मेरा दिल इस शादी पर नहीं मानता? मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं ज़मान के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ? लेकिन महज अपनी फीलिंग्स पर मैं इनकार तो कर सकती हूँ। कोई सॉलिड रीजन भी तो हो। अरे नहीं, फिर आऊंगी ना। चल, थैंक यू। ओके बाय। अरे मरियम, तुम कब आई? बस अभी मरियम, बेटे सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है, बस वो थक गई हूँ। अरे भाई, अब थकन वकन छोड़ो, अब तो शादी की तैयारियां करनी है। हाँ, और हाँ तायरा, मैं बता दूं, मैं सारी बरी की शॉपिंग मरियम के साथ करूंगी। भाई जिसने कपड़े पहनने उसी की पसंद के होने चाहिए ना। बिल्कुल। और आप दोनों सास बहू के बीच में मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आपकी अपनी मर्जी है। चलो फिर संडे को मुलाकात होती। संडे को क्यों? अरे बेटा, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करनी है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इरफान साहब तो आगे लिए कह दीजिए कि कोई बुरी खबर नहीं है। कह दीजिए कि वो कोई और थी। कह दीजिए कि वो शबाना नहीं थी। वो तुम्हारी बहन नहीं थी। अल्लाह तेरा शुक्र, लाख लाख शुक्र है तेरा। मिल जाएगी। इन बहलावों से मेरी तसल्ली नहीं होती। और सच पूछे तो सारा कसूर आप लोगों का है। अरे हमने क्या किया है? मैं कहती थी ना कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने ये समझा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो संभल जाएगी। यानी जब उसे यकीन हो जाएगा कि मानो अब नहीं रही, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ठीक हो गई ना, देख लिया। पता नहीं कहाँ तक के खा रही होगी मेरी बहन। तुम नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। कितनी देर लगेगी? आधा एक घंटा। आधा एक घंटा? क्या हो गया है मरियम यार, थोड़ा जल्दी कर लो। ये जल्दी तो है। वैसे जब भी मैं आती हूँ पूरा फ्राइडे स्पेंड करती हूँ इधर। हद है यार। अच्छी बात है ना, तुम भी देखो उन लोगों को। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती जैसे हमारी है। भाई हम तो खुशकिस्मत है, बिन मांगे सब कुछ मिल गया। ये फख्र का नहीं, शुक्र का मकाम है। मैंने भी शुक्र ही अदा किया, फख्र नहीं किया। तुम फख्र करो ज़मान। तुमको मेरी हर बात से मसला है वैसे। मैं जा रही हूँ। सामान कौन उठाएगा ये? अंदर से किसी को बुलाती हूँ। चले हम या और कुछ भी? नहीं, बस सब कुछ हो गया। वैसे तुमने जितने पेशेंस के साथ मेरा वेट किया है ना, इसी खुशी में आज मैं तुम्हें लंच पे लेके जाती हूँ। लेट्स गो। चलो।
हाँ जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चले मैं फिर आऊंगी और आप अपना बहुत। क्या हुआ? मैं आती हूँ। मैंने आपको पहले कभी आने देखा? ये कल ही आई हैं यहाँ पर, अभी तक तो इन्होंने अपना नाम पता भी नहीं बताया, बस यही कहती रहती हैं मानो मानो मानो। मानो कौन है? तुमने देखा मानो को? वो कौन है? मेरी बेटी है, नाराज होकर चली गई है। माइयों का जोड़ा पहना था उसने, चूड़ियां भी पहनी थी बहुत सारी। तुमने देखा है? मरियम, आती हूँ, आप प्लीज इनका ख्याल रखना, मैं फिर मिलने आऊंगी। ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊंगी फिर दोबारा। क्या हो गया? सामान मुझे ऐसा लगता है मैंने इनको पहले कहीं देखा है। क्या हो गया मरियम? तुम हर किसी को देखे यही लगता है। कुछ नहीं है, जस्ट लेट्स गो। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है ये? दिखाओ मुझे। अम्मी कुछ नहीं है। हाथ आगे करो। क्या छुपा रहे हो? कहाँ से आई तुम्हारे पास? अम्मी एक दोस्त की थी, वो यहाँ भूल गया था। शेरोज क्या कर रहे हो बेटा? अम्मी प्लीज खामखा में वहम मत पालें प्लीज। ये मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। तुम अम्मी नहीं, मुझे वापस करना है उसे प्लीज। जब किसी का खून कर दोगे तब वापस करोगे? अम्मी क्या करिए, खतरनाक है, लोडेड है अम्मी। मुझे तो छोड़ो। बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी जरा सी उदासी भी हमें उदास कर देती है। मैं उदास नहीं हूँ मामा, सिर्फ बेचैन सी हूँ कि ज़मान के साथ मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। बेटा, अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना। तुम तो लकी हो कि ज़मान तुम्हें चाहता है। लेकिन मैं तो उसे नहीं चाहती। शादी करने के लिए ये शर्त तो नहीं है कि पहले मोहब्बत की जाए। तुम्हें पता है मरियम, निकाह के दो बोल इंसान के दिल में खुद ही मोहब्बत डाल देते हैं। अब देखो, तुम्हारे पापा और मेरी भी अरेंज मैरिज थी ना, लेकिन हम खुश हैं, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ। जी। आने वाले दिनों के खदशों में अपना आज खराब मत करो। ये तो तुम्हारी खुशियों का वक्त है बेटे, हर लम्हे को एंजॉय करो। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, समझ रही हो ना मेरी बात? खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। पिस्तौल लेके घूम रहा है, वो भी गोलियों से भरी हुई। पूछे इससे किसका खून करने जा रहा है? ये क्या करते फिर रहे हो तुम? सर आपकी वजह से हुआ है, खामखा में उलझ पड़ी हैं। हाँ, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो। अच्छा बात को टालो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे तुम कोई बात छुपा नहीं सकते। ये जो तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है ना, ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। मत भूलो कि इस आग में तुम अकेले नहीं जलोगे, हम सबको जलाओगे। आप दोनों खामखा में वहम पाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक ही दफा खुल के बता दो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? क्या सोचते हो तुम? क्या चाहते हो? शेरोज बेटा,
अब हमें मजीद कुछ सहने की बिल्कुल ताकत नहीं है। देखो, इंतकाम लेने का मतलब खुद को हलाकत में डालना है। तो क्या माफ कर दूं मैं? माफ कर दूं उस आदमी को? बेटा मेरी बात सुनो, इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दो, वो गुनाहगारों को जरूर सजा देगा। ठीक है अम्मी, छोड़ दिया। तो फिर कसम खाओ, वादा करो बेटा कि तुम ज़मान के रास्ते में नहीं आओगे, उसकी जान नहीं लोगे। ठीक है वो, मैं वादा करता हूं मैं उसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं ज़मान से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लूंगा। उसकी जान नहीं लूंगा, मगर ऐसी छूट दूंगा कि सारी उम्र अपने जख्म चढ़ता रहेगा। मामा ठीक ही तो कहती हैं। आने वाले दिनों के खदशे में मैं आज को बदसूरत बना रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया खरीदना चाहता हूँ, साथ चलोगी? हाँ चलूंगी। देखती हूँ तुम्हारी दुनिया कहाँ तक है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। यही कहने आई थी मैं कि ऐसी होली में उठ के मत चली जाना, अच्छे से ड्रेसअप होके जाना। मैं ओवर तो नहीं लग रही ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, बहुत क्यूट लग रही हो। बस मैंने सोचा कि एक दफा आपकी बात पे भी अमल कर लूं। सामान भी आ गया। अंदर नहीं आ रहा? नहीं, उसने कहा था कि मैं बाहर आ जाऊं। चलो ठीक है, बहुत एंजॉय करना और बिल्कुल भी बोर सी शक्ल बनाकर मत बैठना। आप मेरी मामा है, वो मुझे बाहर लेके जा रहा है, आप उसको ये नसीहतें करें कि मुझे बोर ना होने। जी अच्छा, आइए। हाय। प्यारी लग रही नहीं लेते यार? नहीं, एक्चुअली मामा ने फोर्स किया था तो हो गई। क्यों झूठ बोलती हो तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बट थैंक्स एनीवे। बताओ कहाँ जाना है? आज मैं तुम्हारी मेहमान हूँ ज़मान। सोच लो, क्योंकि मेरे प्लान से तुम घबरा जाओगे। सोच तुम लो, क्योंकि घबरा तुम जाओगे मिस्टर ज़मान जब तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है। Pleasure's all mine.
बदतमीजी, आप देखकर नहीं चल सकते। इतना क्या कर दिया मैं? लोग तो बड़े बड़े जुर्म करके शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। मरियम चले ऐसे। जमान, मुझे इस तरह से क्यों लेकर आए वहां से? खामखा उसके मुंह लगे। देखा नहीं कितना बदतमीज आदमी था वो। था, मगर वो जानबूझ के टकराया जमान। उसको 2-4 सुनानी चाहिए थी तुम। क्या हो गया मरियम? बिला वजह का तमाशा ही बनता और कुछ भी नहीं होता। और अगर वो मुझे छेड़ा होता तो क्या तब भी तुम तमाशा बनने के डर से वहां से भाग जाते जमान? मरियम, बिला वजह की ये बातें ना दफा करो। कुछ अस्सलाम वालेकुम। ये लें आपके लिए चॉकलेट्स। मैं नहीं खाती है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। रख लो, मानो खा लेगी। मानो कौन है? मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बेटी कहाँ है? पता नहीं, पता होता तो उसके पास चली जाती। सुनो, मुझे घर जाना है। ये लोग ना मुझे घर नहीं जाने दे रहे। आपका घर कहाँ है? वही होगा ना जहां था, गायब थोड़ी हो जाएगा। बस गुम गया है। मुझे ऐसा लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? मानो की अम्मी। तुम क्या उसकी सहेली हो? जी, सहेली हूँ उसकी मैं। वो तुम्हें बताकर भी नहीं गई? कहाँ गई है वो? पता नहीं, शादी से पहले नाराज होकर चली गई। तो शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही होगी। नहीं तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं। तो फिर क्यों छोड़ के चली गई घर? पता नहीं, पता होता तो जाकर उसे मना कर ले आती। एक ही तो मेरी बेटी है, उसके सिवाय तो मेरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। पता नहीं कहाँ गुम गई। पहले मानो गुम गई, फिर मेरा घर गुम गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरा घर कहाँ है? मेरी मानो का मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं आपको लेकर जाऊंगी आपके घर। आप परेशान नहीं हो? कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे। परेशान नहीं हो? मामा, हमें उन खातून की मदद करनी चाहिए। मरियम, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है उस औरत के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तभी उसके घर वालों ने उसे छोड़ा है। नहीं मामा, घर उन्होंने खुद छोड़ा है। उनकी बातों से लगता है। अच्छा ठीक है ना, करते हैं कुछ। तुम घर कब आओगी? मैं बस रास्ते में ही हूँ घर आ। चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ बहुत अच्छा सा बनवाती हूँ। ठीक है मामा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अरे जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस यहाँ से गुजरा था, सोचा आप लोग से मिलता चलो। बहुत अच्छा किया, लेकिन मरियम तो घर पर नहीं है। इट्स ओके, आने वाली होगी। अभी फोन पर बात हुई है मेरी उससे। इनफैक्ट मैं उसी के लिए चाय पर कुछ चीजें बनवा रही थी। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। और जो आप बना रही है मैं चखे बगैर अब कैसे जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए चखे बगैर। बैठो। कहाँ से आ रहे हो बेटा? एक काम से गया था। किस काम से? खाला को ढूंढने गया था। अच्छा, कुछ पता चला? पता चल जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह सुबह पता चलेगा। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं अम्मी। सुबह भी कुछ ठीक से खा के नहीं गए थे। अभी मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या बात है? परेशान हो कुछ? अम्मी प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे आप? अच्छा ठीक है, बैठे रहो अकेले। जरा सा माँ का कुछ पूछना भी बुरा लगता है। ऐसे भी हम लोग तो ऐसा ऐसा अकेले होते ही चले जा रहे हैं। हाँ बोलो। अच्छा, मैं भी बात नहीं कर सकता, रात को शक्ल लगाऊंगा। पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं। क्या वो लड़की ये डिजर्व करती है? जितना वक्त इस लड़की के पीछे लगा दिया ना, शायद ही कभी किसी के पीछे लगाया हो। फोन बंद आ रहा है मरियम का। मैंने भी ट्राई किया उसे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। खैर अब वो आए तो उसको बताइएगा कि मैंने काफी इंतजार किया उसका। इतनी लापरवाह है तो नहीं, पता नहीं आज कहाँ रह गई है। चली गई होगी किसी यतीम खाने या दारुल अमान। अपनों से ज्यादा उसे बाहर वालों की फिक्र होने लगी। I'm so sorry। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? एक्चुअली उसे पता भी नहीं था कि तुम यहाँ उसका वेट कर रहे हो, वरना आई थिंक आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी उसके इस रवैये का मैं आदी हो चुका हूँ। अच्छा, तुम चाय तो पियो ना। थैंक यू। मरियम से बात करनी पड़ेगी। वो क्यों कर रही है ये सब कुछ सामान के साथ?